Hello everyone. Now today again we are going to start a new topic with full confidence, with full positive thinking for reaching our goal. Let us start our topic, that is your behavioristic approach. Now behavior is a very important part of our life. बिहेवियर एक ऐसी चीज़ है जो हमें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है. ठीक है, इट इज़ अ सोशली मीटेड एंड दिस बिहेवियरिस्टिक अप्रोच वाज गिवन बाय स्किनर इन 1957. बिहेवियर क्या है? बिहेवियर एक वे है जो हम कह रहे हैं और जो दूसरे कोई जो सुन रहा है वो टोटली डिपेंड्स अपॉन योर बिहेवियर. ठीक है, बिहेवियर लैंग्वेज के थ्रू हम अपने बिहेवियर को एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं? लैंग्वेज के थ्रू. तो हमारी अगर थिंकिंग अच्छी है, हमारा बिहेवियर अच्छा है, तो हमारा ऑटोमेटिकली जो हमारा लैंग्वेज होगा वो हमारा बेटर होगा. तो यहाँ पर स्किनर ने यही बताने की कोशिश की थी बिहेवियरिस्टिक अप्रोच में कि हमारा बिहेवियर जो है एक दूसरे के साथ में लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करने में कितना हेल्प करता है और किस किस तरह से करता है. ठीक है, यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया था, ये बिहेवियर में क्या होता है, टू थिंग्स इन्वॉल्व होता है. एक स्पीकर इन्वॉल्व होता है और एक लिसनर इन्वॉल्व होता है, यानी कि एक बोलने वाला और एक सुनने वाला. ना वी आर कंसर्न विथ फंक्शन ओवर फॉर्म. Okay, now we want to know, according to behavioristic approach that is given by Skinner in 1957, इसके थ्रू हम क्या जानना चाह रहे हैं? इसके थ्रू हम जानना चाह रहे हैं कि what evokes the behavior, हमारे बिहेवियर को इवोक कौन करता है. ठीक है, हमारे बिहेवियर में ब्यूटी कौन लाता है, हमारे बिहेवियर को इवोक कौन करता है. देन व्हाट रीइंफोर्स बिहेवियर, बिहेवियर को रीइंफोर्स क्या कौन करता है, यानी कि हमारे रिक्वायरमेंट्स कैसे होते हैं, हम उसको कैसे फुलफिल कर पाते हैं, वो हम देखेंगे इसमें. और फॉर्मल सिमिलैरिटीज क्या होती हैं अपने हमारे बिहेवियर में, एंड देयर इज पॉइंट टू पॉइंट करस्पॉन्डेंस कैसे होते हैं. ठीक है, अब ये सब चीज़ों को जानने के लिए स्किनर ने क्या किया था? स्किनर ने दिया था 6 एलिमेंट्री वर्बल ऑपरेंट्स दिया था. ओके, 6 एलिमेंट्री वर्बल ऑपरेंट्स आर योर, फर्स्ट इज योर मैंट, सेकंड इज टैक्ट, थर्ड इज इकोइक, फोर्थ इज योर इंट्रावर्बल, एंड फिफ्थ इज योर टेक्सचुअल, एंड सिक्स्थ इज योर ट्रांसक्रिप्शन. Now we are going to see one by one. First we are going to see what is mand. Mand क्या है? mand में होता है रिक्वेस्ट जो है मेड बाय स्पीकर. ठीक है, रिक्वेस्ट एक होता है जो स्पीकर के थ्रू, स्पीकर क्या सुनना चाह रहा है उसके थ्रू हम उसको बोलने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो दैट इज अ रिक्वेस्ट दैट इज मेड बाय योर स्पीकर. जब हम जो बोलना चाह रहे हैं हम बोलेंगे आई एम द स्पीकर, जैसे मैं जो चीज़ बोलना चाह रहा हूँ सामने वाला जो है लिसनर उसको समझना है. तो मैंड में सबसे पहला यही होता है, इट रिक्वेस्ट मेड बाय स्पीकर और इवोक्ड बाय योर एमओ. एमओ इज योर मोटिवेशनल ऑपरेशन. ठीक है, जो एक मोटिवेशनल ऑपरेशन होता है, जो एक चीज़ें होती हैं कि हमें मतलब अब जैसे फॉर एग्जांपल हमें कुछ खाना है तो हमें उसे मांगना पड़ेगा. ठीक है, अब हम उसका हमारा वे ऑफ मांगने का तरीका हमारा क्या है, मोटिवेशनल ऑपरेशंस क्या है, तो ये हमारा होना चाहिए इसमें इवोक्ड बाय योर मोटिवेशनल ऑपरेशन मैंड में, एंड रीइंफोर्स्ड बाय रिक्वेस्टेड आइटम. रिक्वेस्टेड आइटम रीइंफोर्स किससे कर रहा है? रिक्वेस्टेड आइटम से कर रहा है इसमें. और इसका एग्जाम्पल है, जैसे मुझे एक यहाँ टेबल पे रखी हुई है कुकीज़, तो मुझे कुकीज़ चाहिए, तो मैं उसके लिए क्या करूँगी? उसके लिए मेरा क्या है, रिक्वेस्ट मैं कैसे करूँगी? कुकीज़ प्लीज़. ओके, तो मैंड में उन्होंने ये बोला था कि इस टोटली ये किस पे डिपेंड करता है? रिक्वेस्ट बाय स्पीकर. अब मैंने जो आई एम अ स्पीकर और मैंने रिक्वेस्ट किया कुकीज़ प्लीज़. ठीक है, तो यहाँ मोटिवेटेड ऑपरेशंस भी आया. मोटिवेटेड ऑपरेशन में ये आया कि हमें जो है कैसे हमें बोलना है. ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल क्या है हमारा? कुकीज़ प्लीज़ इज योर एग्जाम्पल. या दूसरा एग्जाम्पल, व्हाट्स योर नेम. ठीक है, अब मुझे किसी से पूछना है व्हाट्स योर नेम, तो मैं ऐसे करूँगी. ठीक है, तो ये आपका किस में आएगा? मैंड में. नाउ सेकंड वर्बल ऑपरेंट इज योर टैक्ट. टैक्ट में क्या आएगा? इसमें क्या है आपका? स्पीकर लेबलिंग द एनवायरनमेंट. स्पीकर ये सोशल से रिलेटेड है, तो ये स्पीकर लेबलिंग द एनवायरनमेंट. जो स्पीकर है वो लेवल कर रहा है एनवायरनमेंट को. और इसमें क्या है आपका? इवोक्ड बाय नॉन वर्बल एसडी.
नॉन वर्बल, आपका नॉन वर्बल डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस होगा यहाँ पे, ठीक है। नॉन वर्बल आपका, वर्बली आप नहीं बोल रहे हैं, नॉन वर्बल आपका डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस होगा। और आपका रीइंफोर्स किससे होगा? रीइंफोर्स बाय जनरलाइज कंडीशन रीइंफोर्समेंट, यानी कि कंडीशंस को देखते हुए, यानी कि जनरलाइज कंडीशंस है वहां पर, उसको देखते हुए हम उसको क्या कर रहे हैं? रीइंफोर्स कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर रीइंफोर्समेंट कैसे होगा? रीइंफोर्समेंट होगा आपका जनरलाइज कंडीशन रीइंफोर्समेंट। वैसे इसका एग्जाम्पल है कुकीज, इन द प्रेजेंस ऑफ कुकीज। यहाँ पे कुकीज रखा हुआ है, ठीक है, कुकीज के बहुत सारे पैकेट्स रखे हुए हैं और हम उसको देख करके बोल रहे हैं कुकीज, कुकीज को देख करके ही हम बोल रहे हैं कुकीज। और वहां पर फर्स्ट में हमने क्या किया था, मैंड में क्या किया था, हमने कुकीज को मांगा था कि कुकीज प्लीज, हमें कुकीज खाना है तो कुकीज प्लीज। और यहाँ पर हम कुकीज को देख करके सिंबलाइज कर रहे हैं कुकीज, ठीक है। यहाँ पे आपका डिफरेंस आया, इन द प्रेजेंस ऑफ कुकीज, कुकीज को देख करके हम उसको बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, तो पेन को देख करके हम बोल रहे हैं पेन। अब इसमें हमें क्या होगा? अब इसमें हमें चाहिए पेन, ये हम नहीं बता रहे, लेकिन हम देख करके हम क्या कह रहे हैं? पेन, ओके। तो इसमें टैक्ट में क्या है? स्पीकर लेबलिंग द एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, अब ये पेन है, अब ये एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे मैं अभी टीचिंग कर रही हूँ तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा? ये पेन मुझे किस लिए चाहिए? ये पेन मुझे लिखने के लिए चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जनरलाइज कंडीशन रीइंफोर्समेंट हो गया। नाउ द थर्ड इज योर इकोइक। इकोइक में क्या होगा? स्पीकर रिपीट एग्जैक्टली व्हाट दे हर्ड। अब स्पीकर वही बोलेगा जो वो सुन रहा है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई रिपीटेशन नहीं करते हैं कि हम कुछ भी है रिपीटेशन, जैसे आई एम ओके देन आई एम ओके। द रिपीटेशन, किसी भी वर्ड का रिपीटेशन, यानी कि स्पीकर जो चीज़ सुन रहा है उसी को सुन करके फिर से वो स्पीक कर रहा है, ठीक है। नाउ द इसमें क्या है? इवोक्ड बाय योर वर्बल डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस से आपको इवोक कर रहा है। और आपका रीइंफोर्स क्या कर रहा है? जनरलाइज कंडीशन रीइंफोर्स हो रहा है यहाँ पे। और इसमें एक चीज और आ जाएगी, पॉइंट टू पॉइंट करस्पॉन्डेंस। इसका कैसे होगा? पॉइंट टू पॉइंट करस्पॉन्डेंस है व्हाट इज बीइंग कम्युनिकेटेड इज एग्जैक्टली सेम। जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी कि हम तो कम्युनिकेट वही कर रहे हैं जो हम बोल रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं वही हम बोल रहे हैं। तो इसीलिए पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन क्या होगा? सेम होगा। नाउ द फॉर्मल सिमिलैरिटी, फॉर्मल सिमिलैरिटी इज योर, फॉर्मल सिमिलैरिटी होगी यहाँ पे, क्यों? क्योंकि हम जो चीज सुन रहे हैं वही हम बोल रहे हैं। देन योर एग्जाम्पल इज सेइंग कुकी आफ्टर योर ब्रदर सेइंग कुकी। जैसे आपका जो आपके ब्रदर है उन्होंने बोला कुकी, तो फिर हम भी क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं कुकीज। तो सुन करके ही उस वर्ड को बोलना, दैट इज अ रिपीटेशन। नाउ ये किस में आ रहा है? दिस कम्स इन योर इकोइक, ओके। नाउ द फोर्थ वन इज योर इंट्रावर्बल। इंट्रावर्बल में क्या है? इंट्रावर्बल में स्पीकर रेस्पॉन्ड टू अदर पर्सन। स्पीकर जो है अदर पर्सन को रिस्पॉन्ड करके वो बोल रहा है। और इसमें जो आपका इवोक्ड बाय योर वर्बल डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस से इवोक्ड हो रहा है आपका, इवोक्ड बाय, एंड दिस इज रीइंफोर्स्ड बाय योर सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट से रीइंफोर्स हो रहा है। और देन हियर इज योर पॉइंट टू पॉइंट करस्पॉन्डेंस क्या है? सेड बाय स्पीकर एंड लिसनर इज डिफरेंट। अब जो स्पीकर है वो बोल रहा है दूसरी चीज, और जो वो सुन रहा है दूसरी, यानी कि टोटली दे आर डिफरेंट। जो कह रहा है हम उसको सुन नहीं रहे हैं, हम दूसरी चीजें सुन रहे हैं। नाउ द फॉर्मल सिमिलैरिटी इज मे हैव अ सिमिलैरिटी और मे नॉट हैव अ सिमिलैरिटी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उसकी जो है चीजें जो सिमिलैरिटी वो 100% है। मे बी सिमिलैरिटी। नाउ द एग्जाम्पल इज दिस is a saying cookie after your teacher says what do you want। अगर कोई हमसे पूछ रहा है what do you want, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है तब हम उसको आंसर दे रहे हैं कि हमें क्या चाहिए। तो इसमें क्या है? इंटरवर्बल एंड इंट्रावर्बल, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, इंट्रा एंड इंटरवर्बल। इंट्रा मतलब अपने अंदर हमने सोच लिया और फिर हमें जो अगर कोई कुछ पूछ रहा है तो हमें उस तरह से उसका आंसर देना है कि हमें ये चाहिए। और इसमें क्या था आपका? स्पीकर रेस्पॉन्ड टू अदर पर्सन। जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है उसका हम क्या करेंगे? रेस्पॉन्स देंगे, ठीक है। नाउ द फिफ्थ इज योर टेक्सचुअल। टेक्सचुअल में क्या होता है? टेक्सचुअल में आपका स्पीकर रीड समथिंग, स्पीकर यहाँ पर कुछ चीजें लिखता है, स्पीकर रीड समथिंग एंड दिस
evoked by your non-verbal discriminative stimulus and reinforced by your generalized condition reinforcement. And point-to-point communication is here. Point-to-point communication is different from your communication, and your and your point to point communication, what you read is exactly what is printed. जो चीज़ प्रिंटेड है यानी कि बुक के फॉर्म में जो भी लिखी हुई है, जो भी चीज़ हम लिख के दे रहे हैं आपको एग्जैक्टली बिना किसी उसमें मॉडिफिकेशन किए हुए एग्जैक्टली यू आर सेइंग द सेम थिंग. ओके, now formal similarity is here. There is no formal similarity different from फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. इसे डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन और कोई फॉर्मल सिमिलैरिटी इसमें नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल इज योर रीडिंग कुकी प्रिंटेड ऑन द कुकी जार. कुकी जार में कुकीज लिखा हुआ है, बस आपको देख करके आप क्या कर रहे हो, उसको रिपीट कर रहे हो, बस उसको पढ़ रहे हो. नाउ द 6th वन इज योर ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, स्पीकर रीड समथिंग, स्पीकर रीड समथिंग, और यहाँ पर आपका इवोक्ड बाय योर नॉन वर्बल डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस and reinforced by your generalized condition reinforcement. And what is your point to point correlation is writing exactly what is heard. जो कह रहे हैं उसी को सुन करके आपको exactly you are writing the same thing. Now here is your formal similarity. There is no formal similarity. Writing versus spoken. And for example is your taking notes. So यहाँ क्या देखा हमने, यहाँ देयर आर 6 एलिमेंट्री वर्बल ऑपरेंट्स. 6 एलिमेंट्री वर्बल ऑपरेंट्स में डिफरेंट टाइप के ऑपरेंट्स है, और इसमें सबसे पहला क्या था आपका टैक्ट था. टैक्ट में क्या हुआ, मैंड में क्या हुआ, जस्ट आपने एक कोई भी चीज़ है उसकी आपने रिक्वायरमेंट की, यानी कि आप ही जो है रिक्वेस्ट आपने रिक्वेस्ट किया. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कुकी चाहिए तो कुकीज प्लीज. नाउ द सेकेंड इज योर टैक्ट. टैक्ट में क्या है आपका जो भी चीज़ इन प्रेजेंस ऑफ कोई भी चीज़ है आपका दिख रहा है तो उसमें आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको देख करके आप ये बता रहे हो कि दिस इज पेन रखा हुआ है यहाँ पर, तो पेन. अब इसका यूज़ क्या करना है क्या नहीं करना है, दिस टोटली डिपेंड ऑन योर एनवायरमेंट. नाउ द थर्ड इज योर इकोइक. इकोइक में क्या है, सेइंग एग्जैक्टली. इको में क्या है, आप जो चीज़ सुन रहे हो वही आप रिपीट कर रहे हो, रिपीटेशन ऑफ द सेम थिंग. फॉर एग्जाम्पल आपने सुना साइकिल, यू आर सेइंग साइकिल, ठीक है, आपको अपने कोई दिमाग नहीं लगाना है इसमें. नाउ द फोर्थ इज योर इंट्रावर्बल. इंट्रावर्बल में अपने खुद की थिंकिंग को आपको बताना. अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो व्हाट यू आर थिंक इज योर आंसर. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर टीचर पूछ रही व्हाट डू यू वांट, देन यू आर सेइंग दैट आई वांट कुकी और सिंपली कुकीज, ठीक है. नाउ द टेक्सचुअल इज व्हाट इज टेक्सचुअल. टेक्सचुअल इज रीड समथिंग. अब कुछ भी आपका लिखा हुआ है कहीं पर तो यू आर रीडिंग दैट वन ओनली. ओके, द 6 इज अ ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन में क्या है, ट्रांसक्रिप्शन जो आप सुन रहे हो उसी को आप ट्रांसक्रिप्ट कर रहे हो, यानी कि व्हाट यू आर से लिसनिंग राइटिंग द सेम थिंग, ठीक है. जो आप सुन रहे हो दैट इज स्पोकन वर्सेस राइटिंग. यू आर आप ऐसे भी कह सकते हो, जो सुन रहे हो वही आप लिख रहे हो. सो this is your 6 type of elementary verbal operands that was given by Skinner in your behavioristic approach. So that's all for today. I hope you all like this lecture very well, okay, and you heard this very well. आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा. तो if you like this lecture, please subscribe my channel or like my channel and share my channel so that I will provide you more and more topic in a compact way. Okay, so again we meet in the next lecture. We will meet in the next lecture. So that's all for today. Okay, thank you so much. Take care, very good care of yourself. Okay, bye.